स्टूडेंट्स, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। बच्चों, आपको आज ब्लैक बोर्ड पे कुछ दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? पाठ 9, वैज्ञानिक लुई ब्रेल। समझ ही गए होंगे कि कौन सी किताब पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी कोर्स बुक यानी कि गुलमोहर, और उसमें से पाठ 9 वैज्ञानिक लुई ब्रेल। आज हम जानेंगे वैज्ञानिक लुई ब्रेल के बारे में। लुई ब्रेल कौन थे, उन्होंने हमें क्या दिया, पूरी दुनिया को उन्होंने क्या दिया, उनके कारण पूरी दुनिया में कौन सा बदलाव आया, आज हम वो जानेंगे। तो सबसे पहले जाने कि इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम इस पाठ के सारांश को जानेंगे और शब्दार्थ पढ़ेंगे। यह है वैज्ञानिक लुई ब्रेल पाठ 9 का पहला वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, जो कि आपको इस पाठ को पढ़कर समझ आएगा। वो क्या है? वो ये है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आपको मालूम है आवश्यकता क्या होती है? आवश्यकता यानी हमारी जरूरत। हमारी जरूरत ही नई नई चीजों को, नए नए आविष्कारों को जन्म देती है। आपने इतनी सारी चीजें देखी होंगी, टेलीविजन, टेलीफोन, मोबाइल फोन। जब टेलीफोन था ही तो मोबाइल फोन की क्या जरूरत पड़ गई? जब पंखा था ही तो एसी की क्या जरूरत पड़ गई? और जब हमारे पास रेडियो था, समाचार पत्र थे, तो टेलीविजन की क्या जरूरत पड़ गई? कभी आपने सोचा है? हर एक चीज का अपना एक अलग महत्व होता है। पंखे से हमें हवा तो मिलती है, पर एसी के जितनी ठंडी नहीं मिलती। हम समाचार पत्र में समाचार पढ़ तो पाते हैं, रेडियो में समाचार सुन तो पाते थे, पर टेलीविजन की तरह हर एक खबर को ध्यान से देखने का, या विदेशों से दूर दूर कौन सी घटनाएं घट रही हैं उन्हें अपनी आंखों से देखने का मौका हमें टेलीविजन दे रहा है। इसी प्रकार इस पाठ में भी किसी चीज का आविष्कार हुआ है। इतने सारे आविष्कार को बताने का कारण यही था कि आविष्कार के बारे में ये पाठ है, आविष्कार से संबंधित ये पाठ है। इसलिए मैंने कहा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, यानी हमारी जरूरत ही इतने सारे आविष्कारों की माता है, जननी है। तो आइए इस पाठ के माध्यम से जानें कि इस पाठ में किस चीज का आविष्कार हुआ, किसने किया और कब किया। लुई ब्रेल के बारे में आइए हम जानते हैं कि लुई ब्रेल कौन थे, उन्होंने हमारे जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन लाए और उन्होंने हमें क्या सीख दी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लुई ब्रेल कौन थे, फिर हम जानेंगे उन्होंने हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लाए, और फिर हम उनके जीवन से हमें कुछ सीख मिली, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जाने लुई ब्रेल कौन थे। लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 फ्रांस के पेरिस शहर से 25 किलोमीटर दूर कोपरे नामक एक गांव में हुआ था। और इनके पिता घोड़ों के जीन और लगाम बनाने का काम करते थे। उनका एक वर्कशॉप था जिसमें वो घोड़ों की जीन और लगाम बनाते थे। एक दिन लुई ने भी अपने पिता के औजारों के साथ खेलते हुए चमड़े को छेद करने की कोशिश की, और इस कोशिश में एक लोहे का तिनका या वो औजार का तिनका उनकी आंखों में जा लगा। गांव की ही एक वृद्ध महिला ने उनका उपचार किया, पर उस उपचार का कोई फायदा नहीं हुआ और धीरे धीरे लुई की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। उन्हें बिल्कुल दिखाई नहीं देने लगा। बच्चों सोचिए, अगर एक छोटे से दिन में हमें कुछ तकलीफ हो जाए, आंख में, हाथ में, कुछ दिनों के लिए हमारे हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है, कुछ तकलीफ हो जाती है, तो हमें लगता है कि हम कोई काम ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे। जिनके जीवन में जीवन भर के लिए अंधकार हो, जो कभी देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल के अपनी बातों को आप तक नहीं पहुंचा सकते, या चलने में असमर्थ हैं, उन लोगों को कितनी तकलीफ होती होगी। वो तो उनके जीवन भर की बात है। कुछ दिनों में हम परेशान हो जाते हैं, पूरे जीवन भर अपने इस लंबे जीवन काल को जीना किसी अक्षमता के साथ, ये तो बड़े साहस की बात है।
इसलिए ऐसे लोगों को हम साहसी बोल सकते हैं, क्योंकि वे बहुत साहसी हैं जो इस अक्षमता के साथ भी अच्छी तरह और बड़े सम्मान के साथ जी रहे हैं। तो हमें उनका बहुत ज्यादा सम्मान करना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जड़ी बूटियों से उनका वृद्ध महिला ने इलाज किया, पर उसका कुछ फायदा नहीं निकला और उनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। अब क्या हुआ आगे जाने। एक हंसता खेलता बच्चा अंधा हो जाने से बिल्कुल गंभीर हो गया, शांत हो गया, वह चुपचाप रहने लग गया। एक दिन चर्च के पादरी जैंक्विस ने उससे बात की। उन्होंने लुई की पहचान फूलों तथा पक्षियों से कराई। फादर जो जैंक्विस थे वो उसकी मदद करते थे, उसे सिखाने की, स्पर्श करके, चीजों को छूकर, स्पर्श करके, उसे महसूस करके समझाने की कोशिश करते थे कि देखो ये चीजें सख्त हैं, ये सख्त कहलाती हैं, ये कोमल है, ये फूल की पंखुड़ियां हैं, इसे छू के तुम जानो। तो जो लोग अंधे होते हैं, जिन्हें जो देख नहीं पाते, वो सुनकर और महसूस करके, टच करके, महसूस करके चीजों को जान पाते हैं कि ये कैसी चीजें हैं। ठीक है, वैसे तो महसूस करके, टच करके हम लोग भी देखते हैं, स्पर्श करके हम लोग भी समझते हैं बहुत सारी चीजों को, पर हम देख सकते हैं कि ये तो गर्म चीज है, हमको छूना नहीं है। पर अंधे जो लोग होते हैं, जो नहीं देख पाते, वैसे लोग स्पर्श, उनकी स्पर्श करने की शक्ति, सुनने की शक्ति और स्मेल करने की, सूंघने की शक्ति ज्यादा तेज, तीव्र होती है हम लोगों की अपेक्षा। तो फादर जैंक्विस ने उन्हें उनकी सहायता की और फूलों और पक्षियों से उनकी पहचान कराई। उन्होंने लुई को एक स्कूल में प्रवेश दिला दिया। बाद में उन्हें पेरिस के अंध विद्यालय में भी प्रवेश मिला। पेरिस में एक अंध विद्यालय था जिसमें भी उनका दाखिला हो गया, उनकी आगे की शिक्षा वहां पे कराई गई। फिर वे इसी विद्यालय में सहायक अध्यापक बने, असिस्टेंट टीचर बन गए। वहां पे पढ़ते पढ़ते पढ़ाई पूरी की और वहीं पे वो अध्यापक भी बन गए। 1821 में चार्ल्स बार्बियर नामक एक फ्रांसीसी व्यक्ति ने अंधेरे में संदेश पढ़ने की लिपि का प्रदर्शन एक विद्यालय में किया। एक विद्यालय में एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया। उन्होंने एक लिपि बनाई जिसको अंधेरे में पढ़ा जा सकता है। ये नहीं कि अंधे लोगों के लिए पढ़ने के लिए, अंधेरे में, ताकि सैनिक लोग, सिपाही जो युद्ध में जाते हैं, वो अंधेरे में छूकर, स्पर्श करके उस लिपि को पढ़कर संदेश को जान पाए। उनको रोशनी की आवश्यकता ना हो, क्योंकि रोशनी करने से तो दुश्मन जो सैनिक है वो जान जाएंगे कि हमारे सैनिक कहाँ छिपे हुए हैं। इसलिए फ्रांसीसी व्यक्ति ने, चार्ल्स बार्बियर जो थे, उन्होंने एक लिपि बनाई जिसको अंधेरे में पढ़ा जा सकता है। इससे लुई के मन में ये इच्छा जागृत हुई कि जब अंधेरे में पढ़ने के लिए एक लिपि बनाई जा सकती है, तो क्यों ना मैं भी अंधे लोगों के लिए, मुझ जैसे लोगों के लिए पढ़ने के लिए एक लिपि तैयार करूं। और उन्होंने एक नई लिपि बनाई जिसका कि प्रकाशन उन्होंने किया कब? 1829 में। 1821 में चार्ल्स बार्बियर ने पहला अंधेरे में संदेश पढ़ने की एक लिपि तैयार की थी और 1829 में, यानी कि 8 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद ब्रेल लिपि उन्होंने तैयार की 1829 ईस्वी में। बाद में इस लिपि में और भी सुधार और भी संशोधन किया गया और अंत में 6 जनवरी 1852 ईस्वी में लुई ब्रेल की मृत्यु हो गई। इन महान व्यक्ति की मृत्यु 6 जनवरी 1852 ईस्वी में हुई। हम सब तो देखकर पढ़ लेते हैं, चित्र देख लेते हैं, लेकिन जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए ये ब्रेल लिपि बहुत ही ज्यादा सहायक है। वो इस लिपि के माध्यम से, इस लिपि की सहायता से पढ़ लिख पा रहे हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके जीवन के लिए। तो मैंने बोला ना, इस पाठ में हम लोग जानेंगे कि लुई ब्रेल कौन है और उन्होंने हम सब के जीवन में क्या परिवर्तन लाए। हम सब के जीवन में इसलिए क्योंकि कोई ना कोई तो हम सबके जीवन में ऐसा होगा ही, या हमारे आसपास में, हमारे जान पहचान में ऐसे कोई ना कोई व्यक्ति तो होंगे जो ब्रेल लिपि की सहायता ले रहे होंगे, जिनकी सहायता ब्रेल लिपि के कारण हो पा रही होगी, या ब्रेल लिपि की सहायता से वो पढ़ाई अपनी पूरी कर पा रहे होंगे, पढ़ लिख पा रहे होंगे, साक्षर हो पा रहे होंगे। तो इसलिए इस ब्रेल
लुई ब्रेल ने हम सबके जीवन में भी प्रभाव डाला। अब आगे जाने इनके जीवन के बारे में। ये तो लुई ब्रेल तो बड़े कठिन परिश्रम के साथ पढ़ पाए, क्योंकि उनके समय में तो अंधे लोगों के लिए किसी प्रकार की कोई भी लिपि नहीं थी। इन्होंने तो दूसरों की सहायता की और क्या किया, एक चीज हमें जरूर सिखाई। क्या? कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कितना भी बड़ा हमारे जीवन में विकट स्थिति आ जाए, लेकिन हमें अपने आत्मविश्वास को कभी हिलने नहीं देना चाहिए। अपने आत्मविश्वास पर हमेशा अडिग रहना चाहिए और आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए, तो जीत हमारी अवश्य होगी। तो ये सीख हमें लुई ब्रेल के द्वारा मिली। अब आगे इस वीडियो में हम इस पाठ के शब्दार्थ को जानेंगे। शब्दार्थ को सस्वर मतलब मैं उच्चारण करूंगी इस शब्दार्थ का और उसका अर्थ भी बताऊंगी। तो आगे हम लोग उन शब्दों को और उनके अर्थ को जानेंगे। और इन शब्दार्थ को आपको अपनी कॉपी में, जैसे कि हर बार हम लोग करते हैं, आपको अपनी कॉपी में लिखना है शब्दार्थ को। तो शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में लिखेंगे देखकर अपनी किताब से, जो कि है आपकी किताब में। और हम लोग आगे करेंगे इसकी चर्चा। और ये शब्दार्थ है आपकी पृष्ठ संख्या 70। तो पृष्ठ संख्या 70 की ओर चलिए। पाठ 9 वैज्ञानिक लुई ब्रेल। इस पाठ के सारांश को तो हमने जान लिया है। अब हम आगे चलें इस पाठ के शब्दार्थ की ओर। शब्दार्थ पृष्ठ संख्या 70। पहला शब्द है आविष्कार। आविष्कार यानी नई चीज बनाना। आविष्कार, नई चीज बनाना। वर्कशॉप, कार्यशाला। वर्कशॉप, कार्यशाला। विशेषज्ञ, किसी काम का बहुत अच्छा जानकार। विशेषज्ञ, किसी काम का बहुत अच्छा जानकार। विनम्र, बहुत विनीत। विनम्र, बहुत विनीत। नम्र। मसीहा, जो सबका भला करे। मसीहा, जो सबका भला करे। चंचल, एक स्थिति में न रहने वाला, यानी जो स्थिर ना हो। चंचल, एक स्थिति में न रहने वाला, अस्थिर। अस्थिर भी हो सकता है इसका अर्थ। अबोध, ज्ञान का अभाव। अबोध, बोध ना हो जिसमें ज्ञान का अभाव हो। तो इन शब्दों को आपको लिखना है अपनी कॉपी में। इन शब्दार्थ को आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। ये है आपका गृह कार्य। तो इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए।